तो स्टेप्स हमें देखो ध्यान रखने, याद तो करने नहीं होते हैं। सबसे अच्छा है सीधा हम ये याद करें कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें मीडियन निकालना है एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्लास दी जाएगी तुम्हें, जैसे 0 से 10, 10 से 20। ग्रुप में अभी हमने काफी क्वेश्चन करे थे ना मीन में, जहाँ पे क्लास लिखी होती थी, तो उसको ही बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। एक ग्रुप दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले प्रिपेयर अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनाना है। वो कैसे बनता है, ऐड करते चले जाते हैं फ्रीक्वेंसीज को। फाइंड एन, एन निकालना है। एन भी हमें पता है कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी का सम होता है n/2। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ पे ओड इवन वाला भी चक्कर है क्या। तो देखो वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बस हमें क्या निकालना है, n/2 निकालना होता है। तो n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, और n/2 क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी का हाफ करेंगे। अब मेन पॉइंट है बस यही समझने वाला, फ्रॉम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब जो तुम्हारा n/2 आया है उसको अपना हम समझेंगे, दिमाग में रखेंगे कि ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में। तो फ्रॉम cumulative frequency column of the table find the cumulative frequency just greater than n/2। n/2 से जो भी ज्यादा cumulative frequency है वो हमें cumulative frequency table से देखना है। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे, इक्वल टू cumulative frequency और ग्रेटर देन cumulative frequency में देखना होता था। यहाँ पे साफ साफ लिखा है जस्ट ग्रेटर देन, उससे बस जस्ट बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में समझ आ रहा होगा कैसे कर रहे होंगे हम, है ना। अब धीरे धीरे समझ ही आ रहा होगा। मार्क द क्लास इंटरवल अगेंस्ट दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज मीडियन क्लास। n/2 से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर होगा उसके सामने वाली पूरी की पूरी मीडियन क्लास बोली जाएगी। ऐसे हम 3 कॉलम बनाते थे। यहाँ पे क्या होता था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मानो ये मेरा n/2 से ज्यादा नंबर है तो इसके सामने वाली ये जो पूरी क्लास हो गई ये, ठीक है, ये क्या है, मेरी मीडियन क्लास है। क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास में क्योंकि यहाँ पे ग्रुप चल रहा है 100 to 200 या फिर 0 to 10, 10 to 20, उसकी लोअर लिमिट उठानी है। लोअर लिमिट ये होती है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 20 to 30 लिखा हुआ है, तो लोअर लिमिट ये होगी 20, ये अपर लिमिट होती है। तो हमें लोअर लिमिट चाहिए होती है। तो एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। क्या क्या निकालना है, तो मैंने तुम्हें बोला है कि ये याद रखो, खुद समझ आएगा कि भाई एल है। एल तुम सोचोगे एल क्या होता है, तो एल है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ये वाली, ठीक है, यही हमारी सी एफ बोली जाती है। ठीक है, मीडियन से जस्ट ऊपर वाली। फिर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ पे भाई फ्रीक्वेंसी लिखी होती है ना, तो ये एफ होगा तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, क्लास साइज, क्लास साइज यहाँ पे सब में सेम चल रहा होगा, जैसे 10 to 20, 20 to 30, तो सब में 10-10 का गैप है। कहीं कहीं पे 5-5 का गैप मिलेगा, कहीं कहीं पे 100 का मिलेगा। तो वो यहाँ से हमें किसी भी हम ग्रुप से किसी भी क्लास से उठा सकते हैं एच की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी कहाँ से उठेगी, इससे मीडियन क्लास से। लोअर लिमिट किसकी लेंगे, मीडियन क्लास की। बस ये याद रखना है जो सी एफ होगा ना, वो मीडियन क्लास से जो प्रीसीडिंग वैल्यू होगी सी एफ की पहले वाली, वो होगा सी एफ। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया जितना मैंने बताया, यस सर। क्लियर हुआ है ना। अब क्वेश्चन से और हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर एक। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मीडियन निकालना है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये मार्क्स दे दिए हैं 100 स्टूडेंट्स के, साफ साफ यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके हमें क्या दे दिए, मार्क्स दे दिए हैं। तो आगे लिख लेते हैं, डिटरमाइन, डिटरमाइन क्या फाइंड करना है हमें, मीडियन। तो ऐसे लिखते हैं, डिटरमाइन द मीडियन, ये क्या है,
परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डिटरमाइन द मीडियन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे 14 स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज 30 से लेके 35 के बीच में आ रही है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखो अरेंज करना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज होता है, ग्रुप वाले उसमें ऑलरेडी अरेंज हमें डेटा मिलता है। तो 30 से 35 ऑलरेडी अरेंज है, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई मार्क्स, ये एक्स आई हो गए हमारे, और ये फ्रीक्वेंसी एफ आई। और ये एक्स आई नहीं हुआ है तो क्लास है, क्लास। यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कॉलम हो गया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। तो 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50 लिख लेते हैं। ये 14, 16, 18, 23, फिर 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 18, 8 और ये 3। बिना ऐड करे क्या तुम ये बता सकती हो n कितना है इस वाले? ये बता सकते हो कि n कितना है? तो देखो n होगा यहाँ पे 100। उन्होंने साफ साफ बोला है परसेंटेज मार्क्स है कितने स्टूडेंट के, n के। फ्रीक्वेंसी में n 100 आएगा, एंड में देख लेंगे। यहाँ पे भी 100 ही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हमने यानी कि कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी करी है। ये कितना आ गया, 14। अगला ऐड होता हुआ चलेगा तो ये आ जाएगा 30। ये कितना आ जाएगा, 48। कितना आ गया, 48। 48 में ऐड करेंगे हम 23, तो भाई ये हो जाएगा 71। ये कितना आएगा, 89। 89 में 8 ऐड करेंगे तो 97, और 97 में 3 ऐड होगा तो आ जाएगा 100। तो देखो इनकी वैल्यू 100 ही आई है, तो उन्होंने साफ साफ वहां पे बोला भी था कितना आएगा, 100 आएगा। अब यहाँ पे नीचे तुम्हें लिखना है, इधर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं लिख रहा हूँ उधर। हेयर सबसे पहले n निकालना होता है। n कितना है, 100। ग्रुप डेटा में ऑड इवन का चक्कर नहीं होता, ठीक है। n निकालना होता है और n के बाद हम निकालते हैं n/2। तो n कितना है, 100। देयरफॉर n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 50। यहाँ तक भी क्लियर हुआ? ये कितना आ गया, 50। अब इसके बाद हमें देखना है मीडियन क्लास। ठीक है, हमें क्या देखना होता है, मीडियन क्लास। तो वहां पे क्या लिखा था थर्ड स्टेप में, n/2 से ग्रेटर वाला नंबर हमें देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 50 से ग्रेटर नंबर क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जल्दी क्या होगा? So 45 to 50। बिल्कुल ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से ग्रेटर नंबर है 71, तो यही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। उन्होंने ये बोला था n/2 से बड़ा नंबर देखना होता है ग्रेटर देन n/2 इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम ग्रेटर देन 50 यानी कि n/2 इज 71, तो यही हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। ये क्या हो गया, मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होती है यानी 45, ये क्या है हमारा L। तो देखो L कितना हो गया, 45। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 23। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23। CF जो होता है, CF वो मीडियन क्लास से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी ये हमारा CF है, ये हमारा F है, और ये वैल्यू L हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना? बस ये सब पहचानना है, एक फॉर्मूला हमें दिया हुआ है उसमें हम सबको रख लेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं, इन सब की मेरे पास अब जरूरत नहीं है, तो ये हटा दिया मैंने। ठीक है, तुम उसके नीचे सब ये लिखना, मैं इधर लिख रहा हूं
क्या लिखेंगे सबसे पहले कि भाई देयरफॉर n/2 50 है, तो यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे हम देयरफॉर मीडियन क्लास। तो इसलिए जो मीडियन क्लास है वो क्या हो जाएगी 45 to 50। L क्या होगा, L की वैल्यू आ जाएगी 45, F होगा 23, ठीक है। और CF क्या होगा, मीडियन क्लास से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, CF हो जाएगा 48। H क्या होगा, क्लास साइज कितना है इन सब का, क्यों भाई कितना चल रहा है देख के बताओ, 5 है, 5। तो क्लास साइज हो गया 5। अब हटा दो इसको, इसकी अब हमें जरूरत नहीं बची है, सब चीज हमने यहाँ पे उठा के लिख ली है। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है L, ठीक है। ध्यान रखना है लोअर लिमिट में हम ऐड कर रहे होते हैं इस पूरे को, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, सही हो गया इतना। अब वैल्यू है इन सम की हमारे पास, रखते हैं। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि 45 है हमारी, n/2 हम पहले ही निकाल चुके होते हैं हमेशा 50। CF क्या होता है, मीडियन क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पे 48 निकल के आई है। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी होती है, मिडिल वाले कॉलम में जो चल रहा होता है 23 आ गया है। H यहाँ पे कितना है, H की वैल्यू है 5। तो देखो इसको तो मत ही छेड़ो, ये तो ऐड में है, अंदर वाला सोल्व करते हैं। ये कितना आ गया 2/23 इंटू 5, ठीक है। जब मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10/23। बाकी मैं ये इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मीडियन जो होगा, मीडियन वो आ जाएगा 45 प्लस 10/23, ठीक है। अब इसको डिवाइड वगैरह करते हैं, यहाँ तक लिखो पहले। तो जी 10 को डिवाइड करा रहा हूं मैं 23 से, तो 10 तो डिवाइड नहीं हो रहा 23 से, यानी कि हमें यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट लिया तो यहाँ पे बन गया है 100, ठीक है। पॉइंट लेते ही ये क्या हो गया, एक जीरो हम लगा सकते हैं, 100 हो गया। तो कितना करूं मैं, 4 टाइम्स कर लेता हूँ, 23 4 जा, ठीक है। तो आ जाएगा 92, माइनस हुआ कितना आ गया 8। अब जब पॉइंट हम एक बार ले चुके हैं तो अब हम फ्री हो चुके हैं एक एक जीरो हर स्टेप में लेने के लिए, तो एक जीरो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसको अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स करता हूँ, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 69। यहाँ पे कितना बचा है 1 ठीक है 11। एक जीरो और ले लो, 5 टाइम्स हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पे लिख दो इतना, ठीक है, वरना इतना भी इनफ है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तुम निकाल सकते हो बस। तो 45 प्लस 0.43, तो ये कितना हो जाएगा 45.43, ये क्या है मीडियन। एक देखो इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ उसको ध्यान देना, मीडियन जो है उसकी वैल्यू हमेशा मीडियन क्लास में से ही आएगी। मीडियन क्लास क्या थी एक बार बताओ मुझे, पढ़ के बताओ मीडियन क्लास क्या है। 45 to 50। 45 to 50, और मीडियन क्या है, 45 से 50 के बीच में नंबर आ रहा है, यस सर। आएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी बाय चांस मीडियन की वैल्यू मीडियन क्लास में नहीं आ रही है तो ये समझ जाना तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है, सॉल्यूशन गलत है या मीडियन क्लास नहीं सही से ले पाए, कुछ ना कुछ तुमने यानी कि मिस्टेक करी है। तो ये तुम्हें हमेशा याद रखना है कि भाई जो मीडियन होता है वो मीडियन क्लास में ही से ही वैल्यू निकल के आएगी। कभी जैसे 50 है तो 50 से ना तो बड़ा नंबर हो सकता, ना ही 45 से कोई नंबर छोटा तुम्हें वहां पे मिलेगा। क्लियर हुआ ये? यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, इस पे देखते हैं कैसे होगा। कैलकुलेट द मीडियन बॉलिंग स्पीड, मीडियन निकालना है यहाँ पे, और ये ग्रुप डेटा में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ओड इवन कुछ नहीं देखना होता है, एक फॉर्मूला है हमारे पास उसमें वैल्यू रखनी है।
तो यहाँ पे करना क्या होता है, n निकालना होता है, फिर n/2 से ग्रेटर वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखनी होती है और वहीं से हमें मीडियन क्लास मिलती है। तो अगर बात मैं करूं तो ये क्या है, स्पीड दे रखी है, कुछ प्लेयर हैं 33 प्लेयर हैं, उनकी स्पीड इस तरीके से आती है, यानी कि 11 प्लेयर्स हैं जिनकी कोचिंग सेंटर में जब स्पीड देखी गई बॉल की तो 85 से 100 थी। ऐसे 9 प्लेयर हैं जिनकी स्पीड बॉलिंग की 100 to 115 किलोमीटर पर आवर है। छोड़ो जी, सीधा अपना यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज, सबसे पहले क्लास लिखी जाती है, यानी कि यहाँ पे स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्पीड क्या है 85 से 100, ऐसे 11 प्लेयर है। 100 to 115 ऐसे 9 प्लेयर है। 115 to 130 ऐसे 8 प्लेयर हैं, और 130 से 145 ऐसे 3 प्लेयर्स हैं। इनकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी होगी, सही है। इनको ऐड करते हुए चलते हैं, देखो 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 8 28, और 28 प्लस 3 यानी कि 31। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो गए जी, 31 हो जाएंगे, सही है। तो इसके बाद जल्दी से इसको लिखो, मैं ऊपर से हटा रहा हूँ, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, डेटा हम लिख चुके हैं पूरा। Here n is equals to 31, therefore n/2 कितना हो जाएगा, n/2 31/2 यानी कि 15.5। अब 15.5 से बड़ा नंबर ढूंढना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में, तो वो नंबर कौन सा है, जल्दी बोलो, नंबर क्या है वो, 20. 20। तो ये 20 वाली ही हमारी क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये क्या है, मीडियन क्लास। CF क्या होता है, CF CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगा CF, ठीक है। लोअर लिमिट क्या होती है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, L यहाँ पे आ रहा है हमारा 100, और F की जो वैल्यू है वो है 9, सही है। और क्या है, CF है 11, और H कितना है क्लास साइज, 85 से 100 या 100 से 115 कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो आ रहा है 50। अब निकालते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू है 100 प्लस n/2 कितना है, n/2 है 15.5। मर्जी है तुम्हारी, 31/2 भी लिख सकते हो, जो भी ठीक लगे। CF है माइनस में, CF लिखा जाएगा -11, F की वैल्यू है 9, और ये कितना आ गया 15। तो देखो ये 100 प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.3, 3.5. सॉरी 3.5, तो ये आ गया 3.5।
नहीं 4.5 4.5 आएगा ये अपॉन 9 इंटू 15। दोनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। यहाँ तक देख के बताओ ये समझ आए कि नहीं? हाँ, Yes, sir. क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल। यहाँ पे आ जाएगा 1.5, तो ये आ रहा है 100 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसकी मल्टीप्लाई जब मैं कराऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? 7.5। कितना आया? 7.5। तो मीडियन आ गया है लास्ट में। मीडियन इज इक्वल्स टू 107.5। ठीक है, लास्ट में कैसे लिखेंगे आंसर को? द मीडियन बॉलिंग स्पीड इज द मीडियन bowling speed is 107.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मीडियन निकालना है, लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो जो क्लास है हमारी, जो कि एज दिया हुआ है, एज इन ईयर, वो 19 to 25 है, फिर 26 से 32 है। यानी कि एक का गैप आ गया, 1 ईयर का गैप आ रहा है हर क्लास इंटरवल में। तो वो तो कहीं पे नहीं आएंगे ना, जिनकी एज 25 ईयर्स और 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ है, वो नहीं आ पाएंगे। तो ये जो डेटा हमारे पास है, इसको बोलते हैं ये इंक्लूसिव फॉर्म में। हमें डेटा चाहिए होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। फिर मैंने बताया था जो ये 1 गैप आ रहा है यहाँ पे, इसको हमें फिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना होता है, अपर लिमिट को 0.5 ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 25.5 और लोअर लिमिट माइनस होके 0.5 हो जाएगी 25.5। तो वो कंटिन्यूअस में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये लिखेंगे, द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन इंक्लूसिव फॉर्म। द गिवन frequency distribution is in inclusive form। एक इसमें inclusive form में first we convert it in exclusive form। तो हमें इसको exclusive form में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जी हमारी द cumulative frequency table is, तो cumulative frequency table हमारी क्या हो जाएगी वो बनाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? एज इन ईयर्स, फ्रीक्वेंसी और लास्ट में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एज आ रही है 19 to 25, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 35, 26 to 32 96, 33 से 39 40, सॉरी
यहाँ पे तो माइनस करना है ना, तो ये हो जाएगा 18.5 टू 25.5। लोअर लिमिट 19 में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट 25 में से 0.5 ऐड करेंगे। ये फिर हो जाएगा 25.5 से लेके कितना है 32.5, 32.5 से 39.5, इसी तरीके से आगे तक लिखते रहना। अब लिख देते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस होगा, अपर लिमिट में 0.5 ऐड हो जाएगा। ये 35, 96 ऐड करेंगे 131, 68 ऐड होगा तो 199, 102 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 301। ठीक है, इसमें 35 ऐड करेंगे तो 336 और ये आ गया 340। तो n की जो वैल्यू है वो 340 आ रही है। n कितना है जी? 340। इसके बाद n/2 निकालेंगे, कितना होगा। तो इसको मैं हटा रहा हूं। Here n is equals to 340, therefore n/2 is equals to 340 upon 2, यानी कि 170। कितना आ गया ये? 170। अब हमें क्या करना है, 170 से ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो वो आ रही है ये 199। तो ये हमें यहाँ पे मिल गई मीडियन क्लास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? मीडियन क्लास। तो मैंने लिख दिया भाई ये है मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास से हमें एफ निकल जाता है। मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जिसको सी एफ बोलते हैं, और ये आ गई लोअर लिमिट। सही हो गया। तो तुम्हारे पास यहाँ पे L की वैल्यू है 32.5 और n/2 तो ये है, F कितना हो गया? 68। सी एफ की वैल्यू हो जाएगी 131। सही है, तो ये हमारे पास सबकी सब वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सीधा मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। H कितना है? H और लिख लेते हैं। देखो, तो पहले वाला क्या था? ये था 18.5 से 25.5। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो जो H आ रहा है वो 7 है। ठीक है, H इज इक्वल्स टू 7। तो मीडियन जो है उसका फॉर्मूला लिखना होता है पहले, डायरेक्ट कभी भी मत लिखना। तो n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू है 32.5, n/2 कितना है? n/2 170 माइनस 131। ठीक है जी, और सी एफ कितना है? ये 68 और मल्टीप्लाई में 7, यहाँ पे प्लस, तो 32.5। ठीक है, इसको देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 39 अपॉन 68 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देना, 68 से डिवाइड कर देना, जो भी तुम्हारा आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसको जब सोल्व करोगे आंसर मेरे पास लिखा हुआ है, ये आ जाएगा 4.01। तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा? ये आ जाएगा 36.51। ठीक है, 36.51 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।